अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीब। मुल्क में दरियाओं का जो सैलाबी रेले हैं वो थम ना सके और बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हुए अब सिंध में कुछ घंटों में ये दाखिल हो जाएंगे। लेकिन आज दो मकाम के ऊपर फ्लड अलर्ट जो है वो जारी किया गया, पंजाब ही में फिरोजपुर और हरीके के मुकाम पर, क्योंकि दरियाए सतलज में भारतीय हाई कमीशन की जानिब से बताया गया कि मजीद पानी जो है वो छोड़ा गया है। अब तक की जो अदाद शुमार है इसके मुताबिक पंजाब में ही 41 लाख अफराद मुतासर हुए हैं, यानी वो लोग जो कि बेघर हुए हैं, और तकरीबन 4100 देहात हैं वो इस सैलाब से मुतासर हुए हैं पंजाब के, जबकि 56 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं। अब अगर हम सिंध का रुख करें जहां पर सैलाबी रेलों ने दाखिल होना है, वहां पर आज वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उनके मुताबिक तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं ताकि कम से कम नुकसान हो, लेकिन जो पुश्तें बंदों की जहां पर कमज़ोर हैं उनको मजबूत भी किया जा रहा है। लेकिन पंजाब की जो ओवरऑल सिचुएशन है इस पर बात करते हैं पहले, क्योंकि पंजाब सूबा एक बड़ा सूबा है और जिस हिसाब से वहां पर सैलाब ने तबाही मचाई है यकीनन इसको एक कलामिटी ही कहेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ख्वाजा सलमान रफीक, सूबाई वजीर सेहत है और चेयरमैन है काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ख्वाजा साहब, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर यह तबाही है, जो एरियल शॉट्स भी आते हैं और जो इस वक्त अदाद शुमार आए हैं कि 41 लाख अफराद मुतासर होना, 4100 देहात का मुतासर होना। सूबाई पंजाब की जो हुकूमत है वो हर तरफ रिलीफ ज़रूर फराहम कर रही है, लेकिन क्या अभी तक इस पर गौर किया गया है कि पंजाब को कलामिटी हिट करार दिया जाए जो एक्ट के तहत है, ताकि आप लोग एक सिस्टमैटिक वे में इस पर काम कर सकें जो रिलीफ के ऑपरेशंस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका एक तो मेरी बहन बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। सैलाब भी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि पंजाब इस अपनी तारीख के बहुत बड़े सैलाब को फेस कर रहा है और एक ही वक्त पे 3 दरिया जो हैं उनमें सैलाब की कैफियत है। हम पीडीएमए के प्लेटफॉर्म से राउंड दी ईयर काम करते हैं और हम इस सारी सूरत हाल को इसका बगौर जायजा ले रहे थे और हमने ऑफ सीजन में अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। जो तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल की सतह पे हमने इक़दाम करने थे, चाहे बोट थी, OBMs थी, लाइफ जैकेट्स थी, चारा था, खाने था, तो तमाम फर्म्स को प्री क्वालिफाई कर लिया गया था कि अगर खुदा न खासा सैलाब की सूरत हो तो हम उससे नबूरदाज माँ उसके। जब तरबेला और मंगला की सूरत हम बड़ी बगौर देख रहे थे, लेकिन तरबेला 5 साढ़े 5 क्यूसेक जाने के बाद सिंध जो था वो स्ट्रीमलाइन हो गया और झेलम में चूंकि मंगला अभी तक फिल नहीं हुआ तो मंगला की सूरत हाल जो है वो तवाज़ुन के साथ चल रही है। 3 दरिया हमारा इस वक्त जो है वो चैलेंज है, एक चनाब, रावी और सतलुज। चनाब की लेटर सूरत हाल ये है कि अपस्ट्रीम जो है वो सिस्टम अब कदरे वीक है और पानी मराला से अगर हम चलें आगे खान की और कादराबाद हेड की तरफ तो पानी अब 1.5 लाख, 1,45,000 और 90,000 जो है मराला पे है। लेकिन इस वक्त जो चनाब की सूरत हाल है जहां पे पानी ज्यादा, वो त्रीमो हेड है। त्रीमो हेड इस वक्त 5,43,000 क्यूसेक पानी है, लेकिन त्रीमो हेड के अपस्ट्रीम अगर 122 किलोमीटर पे जाए हम चेनोर ब्रिज पे तो 1 लाख से नीचे जा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि त्रिव्यू का जो पानी आगे मुल्तान की तरफ जाएगा हेड मोहम्मद की तरफ, वो रेला बहुत लंबा नहीं है। हेड मोहम्मद पे इस वक्त जो मैक्सिमम सी लेवल है 417 में से 412 पे है, 5 फुट में से अभी फर्क है हमारे पास। तो हमने, और फिर शेरशाह जो है वो 0.7 नीचे है, उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है 393.7 है और 393.2 पे हम इस वक्त हैं। यानी वहां पे ओवरऑल है इस वक्त जो सदर्न पंजाब खुसूसन मुल्तान, शेरशाह और मोहम्मद वहां पे बिल्कुल है, क्योंकि मैं 3 मेरे अपने विजिटर वहां पे हैं और मैं सारे ब्रीच पॉइंट्स और एक जगह मैंने खुद विजिट की है कि रिलीफ कैंप मैंने खुद विजिट किया है और सीएम साहबा की डायरेक्शन पे हम हमारी जो पूरी टीम है मिनिस्टर्स की, हमारे डीसीज, आरपीओ, पीडीएमए, रेस्क्यूअर्स, पाक फौज बहुत इस वक्त काम कर रही है, हमारे मीडिया चैनल्स बहुत काम कर रहे हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन है जो हम सब मिलकर कर रहे हैं और हमने अपने काम का आगाज सतलुज से किया था। जब सतलुज में पानी आना शुरू हुआ था आज से 18 दिन पहले, तो हम सतलुज से हमने मौके पे जाके काम शुरू कर दिया था, रिलीफ कैंप लगा लिए थे। और ये मैं कहना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, जब सीएम साहबा पाकिस्तान से बाहर थी तो उन्होंने वहां पे वीडियो लिंक मीटिंग हमने अपनी शुरू कर दी थी, क्योंकि सिस्टम हमें ये बता रहा था। हमें हिंदुस्तान की तरफ से अफसोसनाक बात यह है कि वक्त पे इतला नहीं की गई, लेकिन हमारा जो अपना सिस्टम है जो हमें ये बताता है कि तिब्बत की क्या सूरत हाल है, इंडिया की क्या सूरत हाल है, उस सिस्टम की असेसमेंट के साथ हम अपना पूरा जो ऑपरेशन था उसको हमने तैयार किया था और हमने बहुत बर वक्त लोगों का इनखला किया और बहुत बड़ी तादाद में जो 20 लाख से ज्यादा और 13 लाख से ज्यादा
जानवर हैं जिनको इनखला किया गया, और इस पे चूंकि टाइम के साथ किया गया, 24-24 घंटे काम किया, यही वजह है कि खुदा ना खास्ता जो बहुत ज्यादा लाइफ खुदा ना लॉस होने का खतरा था, बदकिस्मती से हुई तो सही, लेकिन ये शुक्र है कि बहुत सी जिंदगी हम बचा सके। अच्छा, लेकिन ख्वाजा साहब, क्योंकि देखिए बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, तमाम इदारे आप लोग इन कोऑर्डिनेशन काम कर रहे हैं, पहले से भी आप प्रिपेयर कर रहे थे, बट मेरा सवाल यही है कि अगर आप कैलामिटी स्ट्रक एरिया कर देते हैं तो उसके बाद एक पूरा एक निज़ाम बन जाता है जिसमें रिलीफ कमिश्नर की अपॉइंट होना, और उसके बाद जो रिस्क असेसमेंट्स हैं या ओवरऑल जो तखमीना लगाया जाना है या फिर इंटरनेशनल एड दरकार है, वो आसान हो जाती है। उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? क्या पंजाब हुकूमत समझती है कि वो अकेले मैनेज कर लेगी इस सबको? नादिया बहन, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। पहली बात यह कि हमारे पास डाटा में हर दरिया का ये सिस्टम मौजूद है कि कितने गांव, कितनी जमीन ज़ेर-ए-आब है, कितने स्ट्रक्चरल डैमेज है। सो इस तक मैं चूंकि पीडीएम में मौजूद हूँ, इस वक्त जो हमारे रिलीफ कमिश्नर हैं, एसएमबीआर, डीजी इरफान साहब और सब लोग अभी दूसरे कमरे में बैठ के यही काम कर रहे हैं जो आपने कहा, और सीएम उस पर खुद 2 मीटिंग्स कर चुकी हैं, क्योंकि पहला हमारा जो टारगेट था वो इनखला था इंसानों का और जानवरों का, अपने बहन भाइयों को निकालने का और जानवरों को बचाने का। सेकंड स्टेप है कि वो रिलीफ कैंप पे जहां जहां मौजूद है उनको खाना दें, वैक्सीनेशन दें, बीमारियों से रोकने की कोशिश करें, और उसके साथ साथ उनको चारा दें जानवरों का। थर्ड स्टेप पे काम शुरू कर दिया गया है। थर्ड स्टेप यही है जो आपने फरमाया है, इस पे सीएम 2 मीटिंग्स कर चुकी हैं, और 1 या 2 दिन में वो जो पैकेज है वो फाइनल होगा, और फाइनल होने के बाद वज़ीर पंजाब उसको खुद अनाउंस करेगी। चौथा एक और भी स्टेप है जिसपे हम काम का आगाज कर चुके हैं कि नेक्स्ट ईयर की हमने तैयारी क्या करनी है। क्या अगले साल अगर पानी इसी तरह ही आएगा और ब्रीचेस कहां पे करने हैं, क्या चीजों को इंप्रूव करना है, किस जगह पुश्तों को बेहतर करना है, कौन कौन सी आबादियों को बेहतर करना है। बहुत सारे स्टेप जरूर लेने हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ये कह चुकी है कि लेसन्स आर लर्न्ड एंड वी आर गोइंग टू बी फॉलोइंग दैट। लेकिन ख्वाजा साहब ये चीज बताइए ना, क्या आप ये कह रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर इस वक्त पंजाब में तबाही आई है, अकेले नहीं मैनेज किया जा सकता। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि आप ये कह रहे हैं कि आलमी बरादरी की मदद की जरूरत नहीं है पंजाब के फ्लड्स या रिलीफ वर्क के लिए इस वक्त? देखिए इस पे तो ज़ाहिर फेडरल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। जब नारोवाल हम गए थे, जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे और वज़ीर साहबा गई थी नारोवाल, मैं उनके साथ था, तो डिस्कशन तो आज से 15 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। और ज़ाहिर है कि जो इंटरनेशनल हमारे अदारे हमें ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं, उनसे तो वफाक और सुबह तो लाजमी बात करेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, और इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे, और जिस हद तक होता है मैक्सिमम पैकेज देंगे। लोगों की क्रॉप डिस्टर्ब है, लोगों का स्ट्रक्चरल डैमेज है, तो उसको तो इंशाल्लाह हुकूमत कंपनसेट करेगी, और सीएम चीफ मिनिस्टर इस पे काम कर रही हैं, और मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक को इस पे अनाउंस कर देंगी। अच्छा, तो ये जो आप अजाले का जिक्र कर रहे हैं, और आज भी जिक्र हुआ, मरियम नवाज साहिबा ने भी किया इसका जिक्र, गुज़िश्ता रोज भी किया था, तो एक तो क्रॉप्स हुए हैं, मवेशी लोगों के बहुत से बचे हैं, बहुत से बह भी गए हैं, घरों का नुकसान हुआ है, तो ये किस तरह से आप लोग, मतलब खड़ी फसलें तबाह हुई हैं सलमान साहब, तो इनका जो अजाले का पैकेज है कुछ नादिया बहन, जी उस पे काम हो रहा है, और जो क्रॉप्स डैमेज है उसकी असेसमेंट की जा रही है, उसके साथ जो स्ट्रक्चरल डैमेज है उसकी असेसमेंट की जा रही है, फिर जानवरों का भी नुकसान हुआ है लोगों का, और उसके साथ जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं उनको भी कंपनसेट किया जाएगा। तो इस पे बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बन रहा है, इस पे हम काम अपना शुरू कर चुके हैं, और हम इंशाल्लाह कल या परसों तक इसको फाइनल करके सीएम को सबमिट कर देंगे, और अगले हफ्ता जो हफ्ता ये शुरू हो रहा है उस पे इसको बाकायदा अनाउंस कर दिया जाएगा। ओके, एक और सवाल, जो ज़ाहिर लोग मदद करना चाहते हैं, बहुत सी एनजीओज मदद करना चाहती हैं, और उन एनजीओज में आपको इल्म है जो वेलफेयर के इदारे हैं उसमें आम पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं, क्या उनको इजाजत है कि वो पंजाब में जाकर रिलीफ वर्क कर सकें, और अगर है तो इसका क्या सिस्टम बनाया गया है? नादिया बहन, पहली बात जो आपने की, हमारी बहुत सी एनजीओज और जो अच्छे पॉजिटिव माइंड के लोग हैं वो काम अपना कर रहे हैं, और हम उनको पूरा फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो भी हमसे रब्ता करता है, मुतलका डिप्टी कमिश्नर की हम ड्यूटी लगा देते हैं, उनको जगह फराहम की जाती है, उनको एरिया जो है वो हम तफवीज कर देते हैं, तो एनजीओज काम कर रही हैं। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये जरूर कहना चाहूंगा, और ये मेरा जाती एक एनालिसिस है, कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को और ताजर मेरे भाइयों को मजीद आगे आना चाहिए। मैंने 2010 के सलाबे भी काम किया है, 2014 के सलाबे भी काम किया है। मैं समझता हूं कि उसमें थोड़ी सी कमी है, और वो एज ए पाकिस्तानी के जहां हुकूमत अपना काम कर रही है, सब हुकूमतें अपने अपने सूबे जहां जहां पे कोई इशू आया, हर हुकूमत ने, जैसे सिंध में मुराद शाह साहब बहुत एक्टिव हैं और वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसमें ताजर भाइयों को और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनको भी आगे आना चाहिए। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि गुज़िश्ता रोज, क्योंकि आपने जिक्र किया हेड
محمد والا اور شیر شاہ کا، جہاں پر پریشر بھی ہے پانی کا، اور وہاں بڑے سیلابی ریلوں نے گزرنا ہے، انقلابی ہوا ہے۔ قاسم گیلانی صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، گزشتہ روز انہوں نے باقاعدہ اپیل کی، انہوں نے کہا مریم صاحبہ آئیں تو گورنمنٹ کا فوکس ملتان کی طرف آیا ہے، جو بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے ہمیں ریلیف ٹینٹس بھی دیے ہیں، لیکن ہمیں مزید ریلیف ٹینٹس کی بھی ضرورت ہے، اور انہوں نے دیگر جو ہائیجین کٹس کا ذکر کیا جو خواتین کے لیے ضرورت ہے، اور کیونکہ خواتین پردہ کرتی ہیں لہٰذا سینیٹیشن، پردہ، یہ تمام تر چیلنجز ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس امداد کی ضرورت ہے۔ میں یہی آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ سدرن پنجاب کے لیے کس حساب سے ان کی اس نیڈ کو پورا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہیڈ محمد کا جو اپ سٹریم ہے نا، وہ قاسم بھائی کا حلقہ ہے، میرا ان سے مسلسل رابطہ ہے۔ میں جب ان کے پاس گیا تھا اور کمشنر میرے ساتھ تھے، ٹینٹوں کی انہوں نے بات کی تھی، جو انہوں نے ٹینٹوں کی بات کی تھی اس کے مطابق گورنمنٹ آف پنجاب نے پہلی بات اس کو فراہم کر دیے تھے۔ کل صبح پھر میں ان کے حلقے میں موجود تھا، کل بھی میں ملتان تھا، مظفر نگر تھا، اور کل میں سارے ریلیف کیمپ خود پھر کے آیا ہوں، لوگوں سے مل کے آیا ہوں، جو گیپس ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو میں صرف یہ میری بہن کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم صرف یہاں بیٹھ کے کام نہیں کر رہے، ملتان اور مظفر کے میرے 3 وزٹ ہیں۔ کل عید نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم نے سلاب زندگان کے ساتھ منائی ہے، اور میں قاسم صاحب کے حلقے میں خود موجود تھا۔ تو ہمارا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ تو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ آن گراؤنڈ ہے اور سب کام کر رہے ہیں۔ صرف ایک ہی تنقید اس وقت جو آپ کے مخالفین کرتے نظر آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں، کہ اتنے اچھے ریلیف ورک میں کیا یہ ضروری ہے کہ جو سپلائز دی جا رہی ہیں ریلیف کے ان متاثرین کو، فلڈ افیکٹیز کو، اس پر جو تشہیر کی جاتی ہے یا جو تصاویر لگائی جاتی ہیں، اس پر لوگ آبجیکٹ کر رہے ہیں؟ اس پہ ڈسکشن کی گئی ہے۔ پہلی بات ہے سی ایم صاحب کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور ہم یہ بالکل لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ غیر ضروری تشہیر سے بالکل اوائڈ کریں۔ اس وقت صرف فوکس ایک ہونا چاہیے، جو ہمارے لوگ متاثرین ہیں، سیلاب زدگان ہیں، ان کو ریلیف دینا اور ان کو دوبارہ ان کا ریہیب کرنا۔ تو گورنمنٹ آف پنجاب کا، سی ایم پنجاب کا، تمام محکموں کا فوکس اس وقت ان کی ریلیف پہ ہے، اور جس جگہ بھی کوئی گیپ نظر آتا ہے، ہمارے جو منسٹرز اس وقت آن ڈیوٹی ہیں، ڈی سیز، آر پی اوز، ڈی پی اوز، سب لوگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ایسے، اور آپ یقین کریں کئی دن مسلسل کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں یہ بڑے یقین کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، انشاءاللہ اس کو ہم پورا آف سیزن میں بھی اس کو فالو کریں گے، اور جو لوگوں کی خدا نہ خواستہ نقصانات ہیں اس کو گورنمنٹ آف پنجاب انشاءاللہ پورا کرے گی۔ بہت شکریہ خواجہ سلمان رفیق صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ وقت ہوا بریک کا، بریک سے جب واپس حاضر ہوں گے تو رخ کریں گے سندھ کا۔